अगर तारीख मिल जाए तो हजरत नजराना क्या रहता है आपका? नजराना वगैरह तो हम लोग तय नहीं करते हैं जी, क्योंकि हम अपने तो ये समझते हैं कि जो वो रातों की कीमत तो नचनियों की तय होती है। अगर तारीख मिल जाए तो हजरत नजराना क्या रहता है आपका? नजराना वगैरह तो हम लोग तय नहीं करते हैं जी, क्योंकि हम अपने तो ये समझते हैं कि जो वो रातों की कीमत तो नचनियों की तय होती है। अच्छा। दीन के खादिमों की तो कोई तय नहीं होती है। ओहो, रही बात अगर कोई खुशी से कुछ दे दे तो सुन्नत समझ के ले लेते हैं, कोई नहीं देता है तो मुतालबा नहीं करते। आना जाना हम कोई नजराना वगैरह, हाँ आना जाना जो रहेगा तो आप टिकट बना के भेज दीजिएगा। जी भाई, नजराना नहीं होता है तय ना, अकाउंट नंबर वगैरह कुछ नहीं। यदि आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला ने उसको नाजायज और हराम लिखा है तो हम अपने इमाम के मसलक पर चलते उसको नाजायज और हराम ही तस्वुर करते हैं। अच्छा, हम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ना किया है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अता आइंदा के हमें इससे महफूज रखें। अच्छा तो हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हजरत फारूक रजवी साहब बोल रहे हैं? हाँ जी फरमाइए। जी मैं इलाहाबाद कौसाम्बी से बोल रहा हूँ। हाँ जी फरमाइए। जी आपका हमें तारीख चाहिए थी, डेट चाहिए थी आपकी, तो आप कब के लिए? कब तक खाली हैं? आप अपना शेड्यूल बता देते हजरत। 12 दिसंबर तक तो तारीखें नहीं है अभी मेरे पास। 12 दिसंबर तो बहुत ज्यादा हजरत हो जाएगा। इधर हमें बहुत जरूरत थी आपकी, क्योंकि काफी दिक्कतें हो रही हैं और आपका प्रोग्राम हम लोगों ने साबिर रजा साहब से नंबर आपका मिला मुझे बड़े मुश्किल से, तो आपका हजरत प्रोग्राम हमारे यहाँ बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे मामला जो है बिगड़ रहा है। तो आपकी डिमांड है यहाँ पे लोगों की, तो और हम लोगों को मतलब इस समय आप ही तो रहनुमाई कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अभी ऐसा तक कीजिए, सुनिए अभी हालांकि अभी जहन में तो जो है ये वो हिसाब से डेट नहीं है जी, और अभी मैं इलाहाबाद आ रहा हूँ, फिर भी कौन सी तारीख है तो अभी ये भी याद नहीं है। तो वही वाले डेट पे आप हजरत यहाँ नहीं ना, उसके बाद वो इलाहाबाद से भी दिल्ली में तारीख दी हुई है और दिल्ली और वहाँ से फिर मुरादाबाद निकलना है मुझे। जी जी, तो आगे पीछे भी उससे पहले भी तारीख है, उसके बाद भी तारीख है। तो ऐसा कीजिए, असल में अभी मैं सफर में हूँ, अभी रास्ते में हूँ, मतलब ये स्टेशन पे बैठा हूँ, तो वो रात में आप फोन लगाइए तकरीबन 10 बजे के करीब। जी जी, हाँ तो फिर मैं डायरी वगैरह देख के बता पाऊंगा आपको। जी उसको ये बता देते, बस मुझे कुछ वो करना था, मैनेजमेंट मुझे ही करना है। तो हजरत ये बता दीजिए कि मतलब कैसे क्या अकाउंट में आपके कुछ डालना पड़ता है कि कैसे आप आएंगे? नहीं अकाउंट में नहीं, वहीं पर ही दीजिएगा। तो नजराना 20,000 रुपया रहता है मेरा। आपका नहीं, आपका कितना रहता है उस हिसाब से हम मैनेजमेंट करेंगे ना, थोड़ा वो करेंगे। हाँ तो वही बता दे रहा हूँ मैं, 20,000 रुपया नजराना रहता है और आपको एक तरफ का फ्लाइट का टिकट करना होगा। जी फ्लाइट का टिकट करना होगा। जी हजरत एक काम ये करिएगा कि क्योंकि गैर मुकल्लिद यहाँ पे जो है काफी होते जा रहे हैं हमारी तरफ, तो वो जो है मतलब उनके मुंह तोड़ जवाब थोड़ा देना है, क्योंकि इसीलिए आपकी डिमांड है यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा अपना तैयारी कर लीजिए और डेट हमें बता दीजिए, मैं कब फोन करूँ आपको। तो आप कहिए तो मैं 20,000 रुपए आपके अकाउंट पे डाल दूंगा, कर दे देते। नहीं अकाउंट में नहीं डालना रहता, वो वहीं पर ही आप दे देना जब देना रहे तो। जी जी, तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि अकाउंट में डालेगी तो मैं आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है मामला। बहरहाल वो है सर, मैंने सोचा अरे नहीं है, लेकिन वो मैं नहीं डालता अकाउंट, मुझे बहुत अजीब लगता है ये सब अकाउंट वगैरह। हाँ इतना है कि जितनी बात हो उतना ही मतलब आदमी इस पर बरकरार रहे। जी जी जी, चलिए बढ़िया है। तो आप आगे थोड़ा तैयारी से आइए, क्योंकि यहाँ पे गैर मुकल्लिद वाला मामला बहुत ज्यादा है हमारी तरफ होता जा रहा है। तैयारी क्या, कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, जब बोलो जहाँ बोलो जिससे बोलो मुनाजरा कर लेंगे, उसमें क्या टेंशन की बात है। नहीं मुनाजरा नहीं सर, आपकी वही वाली तकरीर हमको सुना सुना के बोर करते रहते हैं। वो जो एक हदीस आप नहीं पढ़ पा रहे थे ना, वो मंतसब्बा जो वो वही वाली दिखाते हैं, कहते हैं जलालुद्दीन कासमी ने भूल दिया और ये किया, एक हदीस भी नहीं पढ़ पाते। उनको बोलना, हाँ तो उनको बोलना आले यजीद की खाना तलाशी तकरीर सुन लो और वो जलालुद्दीन कासमी अगर सच्चा है तो उसका जवाब दे दे बोलना। तो हजरत हजरत यही वाली हमको सुनाते हैं ज्यादा, आप ऐसा करिए ये वाली एकदम याद करके हदीस आई है, ये वाली जरूर बोल दीजिएगा। अरे याद क्या है, वो हजारों बार हदीसें पढ़ चुका हूँ। मन तशब्बा बिही फहुवा कौमुन
कितने बार वो पढ़ता था, वो हदीस से क्या उससे मतलब है? नहीं, वो अगर उसमें आप नहीं जो पढ़ है पाए तो उससे कभी वो कभी हक हो होता गई है, क्या? वो अब वो हाँ, चूतिए साले उसी को बार बार सुनाते हैं कि इतनी छोटी सी हदीस है, तो उसको नहीं। बहुत बड़े चूतिए है ना। अब उनके आपने बहुत अच्छा बोले, अब मैं आपके यहाँ जब आऊंगा प्रोग्राम में तो उनके चूतियों की हदीसें सुनाऊंगा कि कैसे पढ़ते हैं वो लोग हदीसें। जी जी, ये और वाली हाँ, हदीस, ये वाली हदीस आप पढ़ दीजिए, मैं इसको एक बार सुना दूंगा, मेरे में रिकॉर्ड भी हो रही है काल जो मन तशब्बा बेकौम ही फाहुआ मिनुम, हजारों बारी हदीस पढ़ चुका हूँ। उससे पहले कई तकरीरों में हदीस है। उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी, मूड नहीं था। आदमी का एक मूड होता है, आदमी सेहत होती है, कभी जहन हाजिर होता है, नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता। इनके 50 मौलाना हजारों का हदीसों में गड़बड़ करते हैं। जी 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 जी। अब आप दिखाऊंगा ना मैं इंशाल्लाह, अगर आपका प्रोग्राम हो गया ना तो फिर दिखाएंगे कि इनकी मुल्लाओं की कितनी सलाहियत है, नहीं कितना नहीं, हदीस पढ़ते हैं और कितना झूठ बोलते आप हैं। हजरत एकदम तैयारी से आइए और इंशाल्लाह इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। आप कब मैं बात करूं आपसे पूरे शेड्यूल के लिए? 10 बजे लगाइए आप रात में। जी जी। और एक मामला बता देंगे क्या मेरे जानकारी के लिए? जी, ये जनाजे की नमाज में हमारी तरफ गैर मुकल्लिद कहते हैं सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, अब बुखारी की हदीस पेश करते हैं। सबके जवाब दे देंगे इंशाल्लाह, आप मत टेंशन लीजिए उसका। चलिए फिर ठीक है, मैं इंशाल्लाह हाँ, रात में फोन करूंगा आपसे, डेट आप बताइएगा। चलिए, जी जी, ठीक है सर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। से क्या अकाउंट में आपके कुछ डालना पड़ता है कि कैसे आप आएंगे? नहीं, अकाउंट में नहीं, वहीं पर ही दीजिएगा। तो नजराना 20,000 रुपया रहता है मेरा। से क्या अकाउंट में आपके कुछ डालना पड़ता है कि कैसे आप आएंगे? नहीं, अकाउंट में नहीं, वहीं पर ही दीजिएगा। तो नजराना 20,000 रुपया रहता है मेरा।